हरे कृष्णा। हमारे आज के इस प्रश्न उत्तर सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक आज के युवा में बड़ा ही रोचक उठने वाला प्रश्न, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसी लॉ, एक ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत जो आपको वो दिला सकता है जो आपके मन में है। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। बस सोचो और पा जाओगे। अरे गरीब हो तो गरीब बनकर क्यों रहना चाहते हो? अमीर बनो, विचारों में अमीरता लेके आओ। लाखों करोड़ रुपए के बिजनेसमैन बनने की सोचो, पैसा खींचकर आपके पास चला आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। प्रश्न है कि ये सच है? ये ऐसे ही है? तो इसका उत्तर है ये सरासर झूठ है। क्योंकि सोचने से अगर किसी को मिलता तो हर व्यक्ति भारत में रहने वाला भारत का प्रधानमंत्री होता। सोचने से अगर मिलता तो हर एक लेबर उस घर का मालिक होता जिसको वो अपने हाथों से बनाता है। हर गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है और हर गरीब आदमी कहता है अमीर लोग खराब होते हैं, फिर भी वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। लाखों में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा सेटल हो पाता है। ये क्या कारण है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के नियम। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा आपने किया है वैसा ही आपको मिलेगा। जिस तरह से आप अपने जीवन में कर्म करते हो उसके प्रतिफल उसी प्रकार मिलते हैं। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लॉ दिया, द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें वो कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दो चीजें हैं, जैसा कर्म किया उतना ही वापस आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। जैसा किया उसके अपोजिट विपरीत में आके रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। स्कूल में पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट्स। अब आप बताइए, तो किसी को कुछ भी मिलता है वो उसके किए गए कर्मों का फल होता है। अगर मैंने अपने जन्म में अपनी पॉकेट में 5,000 रुपए लेकर जन्म लिया है तो मैं उन 5,000 रुपयों का ही खर्चा कर पाऊंगा पूरे जीवन काल में। अगर मैंने 5 लाख रुपए लेकर जन्म लिया है तो 5 लाख रुपए का ही खर्चा कर पाऊंगा अपने जीवन काल में, उतना ही सुख भोग कर सकता हूं। अगर मैं 5 करोड़ लेकर पैदा हुआ हूं तो मैं 5 करोड़ का सुख भोग कर सकता हूं। अगर मैं 5,000 करोड़ लेकर पैदा हुआ हूं तो मैं 5,000 करोड़ का सुख भोग कर सकता हूं। तो जीवन में जो भी मिलता है वो उसने पहले किया है, उसका फल आज मिलेगा, और जो आज कर रहे हैं उसका फल आने वाले समय में कल आपको मिलने वाला है। इसलिए दुखी मत होइए अगर आज कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपने उसको अपने पूर्व जन्म में नहीं कमाया था। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ऑपुलेंस हो, चाहे वो कोई सुख हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई सामान हो। समझ रहे हैं आप? हर साइकिल पे चलने वाले व्यक्ति के मन में होती है काश मैं भी एक लैम्बोर्गिनी चलाऊं, क्या मिलती है? अगर ऐसे सोचने होता तो सारे कॉलेज के बच्चे सोचते मेरे 100% मार्क्स आ जाए। मेहनत नहीं करता तो व्यक्ति कहता है मेहनत करो, मेहनत करने से मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लास में बच्चे मेहनत करते हैं रात दिन, लेकिन सबके नंबर बराबर क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज़ देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा। अगर कोई पाप करके आए थे, वो पाप सामने दुख बनकर आकर खड़ा हो जाएगा, ऑब्स्टेकल बनकर खड़ा हो जाएगा। आपके होते हुए काम रुक जाएंगे, होंगे नहीं। तो ये लॉ ऑफ कर्मा एप्रोप्रिएटली काम करता है। एक बार एक हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बहुत रईस घर का था और एक बहुत गरीब घर का था। दोनों बच्चों ने अभी जन्म लिया है अपनी मां की गर्भ से। दोनों ने अभी कोई कर्म नहीं किया। लोग कहते हैं यहाँ का कर्म यही फल मिलता है। अभी उन्होंने कर्म किया ही नहीं है। तो एक गरीब घर में पैदा हुआ है जिसको साइकिल पर अपनी झोपड़ी में जाना पड़ रहा है। दूसरे ने रईस घर में जन्म लिया है जिसके लिए मर्सिडीज तैयार है। मैडम को मर्सिडीज में घर ले जाया जा रहा है। कौन सा कर्म?
कब किया, बच्चे तो अभी जन्म लिए हैं, पूर्व जन्मों का कर्म, इसे कहते द लॉ ऑफ कर्मा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करही ते तस फल चाखा, तुलसीदास जी भी कहे। भगवत गीता कहती है गहनो कर्मणो गति, ये कर्म की गति बड़ी गहरी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, बैठकर रोए, लिखा होगा तो मिल जाएगा अपने आप? हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं उठो, काम करो, लेकिन ये आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट कि आज मैंने काम किया है तो मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो डू योर बेस्ट एंड रेडी फॉर दी वर्स्ट सिचुएशंस, तब आप सुखी रह सकते हो। मैंने 100 नंबर का पेपर किया और मैं तैयार हूं कि हो सकता है मेरे 0 आ जाएं, तो क्या दिक्कत है? मुझे अपने जीवन को आगे चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए, दुखी नहीं होना है। लेकिन अगर आपने मेहनत करके सच्चे दिल से 100 का काम किया होगा तो आपको रिजल्ट भी 100 का आएगा। लेकिन अगर आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कोई पाप होंगे तो 100 में से कुछ घट जाएगा। आप कहेंगे मैंने तो इतनी मेहनत करी फिर भी मेरे कम नंबर क्यों? और इस चक्कर में कई बार लोग अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। जीवन का अंत कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है भगवत गीता पढ़ो, कर्म के सिद्धांत को जानो और सुखी रहो। आशा करते हैं आप कर्म के सिद्धांत को गहराई से हमारे गीता वीकली को सुनेंगे और फिर आप अपने जीवन को भगवत गीता के अनुसार चलाएंगे और आप पाएंगे यू आर मोर इजी इन योर लाइफ। आपके जो स्ट्रेस थे वो खत्म हो गए। हरे कृष्ण।